जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास जोमेटो के 300 शेयर 58 रुपये 85 पैसे के भाव पर। भाव के लिहाज से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इनके भाव के आसपास ही शेयर ये होना चाहिए। 55 रुपये का भाव है, थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, लेकिन चिंता ये है आस्था कि मैनेजमेंट लेवल पर बहुत बड़े बड़े एग्जिट्स हो रहे हैं। तमाम जो को फाउंडर्स थे वो इस्तीफा दे चुके हैं और ग्रोथ को लेकर भी थोड़े से कंसर्न्स हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि टेक को लेकर जो पेनिट्रेशन की उम्मीद ये कर रही थी कंपनी वो हुआ नहीं और चैलेंजेस बरकरार हैं इसके लिए। जोमेटो क्या भविष्य लग रहा है आपको, और इसको क्या होल्ड करें या फिर थोड़ा मोटा नुकसान हो रहा है उसको बुक करके निकल जाएं? देखिए, अगर ये थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो नुकसान, क्योंकि ज्यादा नहीं है। 58 की खरीद है, 55 के आसपास चल रहा है, तो वहां पे अगर रिस्क नहीं ले सकते तो एक बार एग्जिट करें। आपने बिल्कुल सही बताया, जब इस तरह के बड़े मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं तो वो थोड़ा सा मार्केट्स को यहाँ पे नर्वस करते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को लेके। दूसरी तरफ अगर मैं इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी देखूं तो वो भी जो इन्होंने अभी क्वार्टरली यहाँ पे नतीजे दिखाए थे वहां पे कोई बहुत बढ़िया निकल के नहीं आई है। और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है इनफैक्ट वो एक जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है और उसी की वजह से कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे भी एक हो सकता है कि हमें अफेक्ट देखने को मिले। लेकिन इनके जो बाकी के बिजनेस है जैसे कि हाइपर प्योर, ब्लिंकिट, वहां पे हमें एक थोड़ी सी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हमारा नजरिया मिनिमम 6 महीने का रहता है तो होल्ड करे, नहीं है इतना बड़ा तो मेरे हिसाब से लॉस बुक करके भी एग्जिट किया जा सकता है। ओके, तो जोमेटो थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है, शेयर में समय लगेगा, अपसाइड आएगा धीरे धीरे, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो फिर आपको निकल जाने की राय इस स्टॉक से दी जा रही है। चलिए अगला सवाल हम लेंगे। ग्लैंड फार्मा को लेकर हमारे दर्शक का सवाल आया है और ये सवाल है विपुल का अहमदाबाद से। विपुल हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। विपुल, कब आपने शेयर खरीदे थे? ये 6 महीने हो गए सर। 6 महीने हो गए? हाँ, 25 शेयर है 1890 का। 6 महीने हो गए आस्था और एवरेज। ठीक है, 6 महीने पहले लिए इस उम्मीद में कि शेयर चलेगा, लेकिन शेयर ऑलरेडी करेक्शन वाले फेज में था, लगातार गिर रहा था। थोड़ी सी बॉटम फिशिंग की कोशिश हुई, शेयर और वहां से टूट गया। ग्लैंड फार्मा आस्था हमने देखा था कि लगातार ये खबरों में रहा था ये शेयर। पहले ये खबर आई थी कि प्रोमोटर जो इसकी चाइनीज़ है फोसन फार्मा, वो शायद इसको बेचने वाली है कंपनी को। फिर ऐसी खबर आई कि ग्लैंड फार्मा ने कोई एक सब्सिडरी का गठन किया है या फिर कोई एक्विजिशन किया है। तो खबरों में बहुत रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हैंगओवर रहा एक, और ये गिरावट का लगातार शिकार होता रहा। 38 रुपये 39 रुपये तक के भाव थे, अब देखिए 1550 रुपये के आसपास के भाव हो गए हैं। आपको कोई ट्रिगर दिख रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए? देखिए, अभी तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स और थे। जब इन्होंने इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट किए थे तो वहां पे भी एक तरह से देखा जाए तो गिरावट दिखाई दी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ डिमांड नहीं बढ़ रही है। एक और पॉइंट जो इनके लिए नेगेटिवली वर्क कर रहा था, जो फाइनेंशियल्स में हमने देखा था कि फ्रेट की कॉस्ट बढ़ी थी, उसकी वजह से भी इनके एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ के आए थे। अब अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूँ तो वो भी एक कंस्ट्रेंट बना हुआ था और ऑल एंड ऑल रिजल्ट यहाँ पे अच्छे नहीं थे। मुझे लगता है कि आगे जाते हुए भी यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो बरकरार रहेगी और कंपनी को वो फेस करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे मेरे हिसाब से। या तो ये एक काम कर सकते हैं, जो अभी नतीजे आएंगे उसको देख के अपनी पोजीशन को रिव्यू करा लें, क्योंकि इतने बड़े लॉस में निकलने में मेरे को लगता है कि बेटर रहेगा कि एक बार रिजल्ट्स देख के निकले तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं उनको सलाह दूंगी कि जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक होल्ड करिए और उसके बाद वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करिए। पर अभी कुछ एक दिक्कतें थी जिसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें इस काउंटर से देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, तो नतीजों का वेट करना होगा। नतीजों के बाद हम वापस से इस स्टॉक को रिव्यू करेंगे। फिलहाल आप बने रह सकते हैं ग्लैंड फार्मा में।